नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स। जो लोग अब तक राम मंदिर पर सवाल उठा रहे थे, जिन लोगों ने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया, जिन लोगों ने राम मंदिर निर्माण पर कई तरह के आरोप लगाए, आज वो लोग 2022 में होने वाले चुनाव से पहले राम मंदिर के चक्कर काट रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद कुछ इसी अंदाज में सीएम योगी ने तंज किया है। कहा है कि छोटी सी दिल्ली तो संभाल नहीं पा रही, आए हैं यूपी की बात करने। उधर आम आदमी पार्टी कह रही है कि अयोध्या यूपी में है तो किसी को राम मंदिर के दर्शन के लिए सीएम योगी की इजाजत की जरूरत नहीं है। राम पूरे देश और हर हिंदू के हैं। तो अब सवाल है कि क्या यूपी की राजनीति में केजरीवाल के काम आएंगे राम? पूछूंगा सवाल, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ राम जन्मभूमि में श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने का। दिल्ली संभाल नहीं पाए, एक छोटी सी दिल्ली संभाल नहीं पाए। यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा दिए। और जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अच्छी बात है। राम के महत्व को, राम के अस्तित्व को कम से कम इन्होंने स्वीकार तो किया। उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में भी हम लोग सभी उत्तर प्रदेश वासियों को अयोध्या राम जी के दर्शन कराने के लिए सबका फ्री में अरेंजमेंट करेंगे, जैसे दिल्ली में हम लोगों ने किया है। यहाँ सब चुनावी हिंदू बनकर के, राम भक्त बनकर के जब अयोध्या आते हैं तो यह जरूर चिंता होती है कि यह पहले दर्शन करने के लिए नहीं आते थे, अब क्यों आने लगे। मुझे लगता है कि पहले आदमी हैं जिनको परेशानी है कि कोई राम से मिलने आ गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम बताना चाहते हैं, अयोध्या अगर उत्तर प्रदेश में है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमें किसी की इजाजत नहीं लेनी है कि हम भगवान राम के दर्शन करने आएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं समीर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक, वंशराज दुबे प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़ रहे, राजू दास महंत हैं हनुमानगढ़ी अयोध्या में, वो भी जुड़ रहे मेरे साथ। स्वागत है फिलहाल आप दोनों का, समीर सिंह और निरंजन पोद्दार साहब। समीर सिंह जी, तो योगी जी ने तंज किया है, लेकिन आप कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि आपसे इजाजत की जरूरत है क्या अयोध्या आने के लिए, राम जी के दर्शन करने के लिए? क्या परेशानी है आपको? नहीं अजय जी, नहीं अजय जी, कभी हमने नहीं कहा, ना हमारी सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने तो सदैव कहा कि राम सबके आराध्य हैं और सबको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि उनकी नानी ने उनको बताया था कि साहब मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया। ये अरविंद केजरीवाल का बयान है, मेरा नहीं है। तो राम को नकारने का काम वो करते थे। राम की मंदिर दर्शन करने जाए, हम अच्छा सब लोग दर्शन करने जाते हैं, किसी को कोई मनाही है, लेकिन उनको उत्तर प्रदेश में आके माफी तो फिर भी दिक्कत मांगनी क्या है, चाहिए। परेशानी क्या है? अरविंद केजरीवाल अगर रामलला का दर्शन करते हैं, दिक्कत इस बात की है अजय जी कि जिस अरविंद केजरीवाल ने कोरोना काल में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को भगा दिया दिल्ली से, पानी और बिजली काट दिया, उनको घरों तक जाने के लिए मजबूर किया, माननीय योगी जी ने बसें लगा के उनको भोजन दे के उनकी व्यवस्था बना के उनके घरों तक पहुंचाया, तब आपको उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की याद नहीं आई? आप राम को काल्पनिक कहते हो। वंशराज दुबे जुड़ गए, पूछ लेता हूं। अस्तित्व तो नहीं है, ठीक है, आखिर इसका जवाब कौन देगा? वंशराज दुबे देंगे, जुड़ गए हैं मेरे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं वंशराज जी।
तो चुनावी राम भक्त बन गए हैं आप लोग। अब रामलला याद आ रहे हैं, दिल्ली में हनुमान जी याद आ रहे थे, तो राम काम आएंगे आपके? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिनकी सरकार चल रही है फर्जी राम कालेमियों की सरकार है। और इस बात का पुख्ता सबूत है हमारे पास। आपने देखा कि किस तरीके से प्रभु श्री राम जी के मंदिर के नाम पे, उनके मंदिर के निर्माण के नाम पे, किस तरीके से 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ रुपए में इन फर्जी राम भक्तों ने बेचने का काम किया, चंदा चोरी करने का काम किया। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने, नहीं, इनसे बातें ये तो आपको साफ इस हो बात चुकी को है। बिल्कुल स्पष्ट समझना पड़ेगा कि इन्होंने कुंभ का मेला करवाया। उस कुंभ के मेले के नाम पे कितना बड़ा घोटाला हुआ। आम आदमी पार्टी नहीं कह रही, वंशराज दुबे नहीं कह रहे, ये सीएजी कह रही है कि कुंभ के मेले में महा घोटाला हुआ। दूसरा, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उत्तर प्रदेश में आप इस बात को समझिए कि 90% आबादी को किस बात की टेंशन होती है। मुझे लगता है इस बात आपको भी यही टेंशन होती है, कैसे आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाए, कैसे आपके परिवार को अच्छा इलाज मिल जाए, बिजली और पानी कैसे मुहैया हो जाए। मुझे लगता है 90% उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की अरे यही जो है तो जनता की टेंशन यही वंशराज रहती है। जी, तो फिर आप जी। खुद ही आप कह रहे हैं ना कि शिक्षा में अहम मुद्दा है, स्वास्थ्य अहम मुद्दा है, आप तो पहुंच गए अयोध्या। हाँ, तो क्या दिक्कत है इसमें? तो राम राम पे उतर आए ना आप भी, मतलब राम के बिना काम नहीं चलने वाला है ना। उनके राम राज्य में क्या होता था? हर तबके, हर वर्ग के इंसान को वो जो बुनियादी समस्याएं, सुविधाएं मिल सके, यही तो राम राज्य था। ओके ओके, यही तो राम राज्य था। इसमें क्या आपत्ति है भारतीय जनता पार्टी को? ठीक है। अब पूछिए जरा आप इनसे। निरंजन पोद्दार जी, राजू दास जी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जुड़ रहे हैं वो। निरंजन पोद्दार जी, आप जरा बताइए हमें कि क्या है ये चुनाव के मौसम में हम अक्सर राम राम देखने लगते हैं करते हुए, और फिर से वही हो रहा है। देखिए अजय जी, ऐसा है, और इससे पहले मैं जरा एक बार ये कहूंगा- भी सुना दूं निरंजन जी कि अयोध्या में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रामलला के दर्शन करने गए थे। उस वक्त राम जन्मभूमि में दर्शन करने पहुंचे आम श्रद्धालुओं को रोक दिया गया था, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने मोदी और योगी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। कि ये भी तस्वीर सामने आई है। जी पोद्दार साहब, देखिए अजय जी, ऐसा है, भगवान राम जो है, या यूं कहें कि जो सनातन समाज है और जो हमारा जो एक भगवान राम का नाम है, ये इतना विशाल है कि यहाँ पे तो जो कुकृत्य करने वाले लोग हैं वो भी अपना कुकृत्य छोड़ करके अगर आगे जाकर के भगवान राम की शरण में आ गए, तो प्रभु राम ने उनको भी माफ किया और उनको भी अपनी शरण में लिया। ये हमारा इतिहास और हमारे वेद पुराण बताते हैं, जिसके अंदर सबसे जो मुख्य उदाहरण है वो महर्षि वाल्मीकि जी का है कि वो उनका अतीत क्या था और आगे जाकर के कितने बड़े महर्षि बने और सबसे बड़े राम भक्त कहलाए। अब मैं आता हूं केजरीवाल जी की बात पे। देखिए, देर आए दुरुस्त आए। अगर ये सच्चे दिल से और सही में अगर ये आज भी राम भक्त बनते हैं तो इनका बहुत बहुत स्वागत है और इनका बहुत बहुत साधुवाद। किंतु अगर ये खाली एक चुनावी यात्रा है तो इसको मैं ये मान के चलूंगा, ये एक तरह की समझ लीजिए। आपको क्या लगता है कि चुनावी यात्रा है या वाकई धार्मिक हो गई है आम आदमी पार्टी? देखिए, ऐसा है कि चुनावी यात्रा और धार्मिक वाली बात ये है कि देखिए, इसके अंदर मैं नहीं मान सकता कि भाई ये चुनावी यात्रा नहीं है या ये धार्मिक यात्रा है, क्योंकि ठीक है, निश्चित महंत राजू दास जी, ओके महंत राजू दास जी, आप तो हनुमानगढ़ी में बैठे हैं, बिना इजाजत के वहां से राम जी का भी दर्शन नहीं होता, न फल मिलता है। आपको तो सब पता है अयोध्या में कौन किस भाव से आ रहा है। आवाज दीजिए राजू दास जी की। विराजमान है, कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे। जी 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 जी, आवाज आ रही क्या? आ रही आवाज आ रही? हाँ जी, तो हाँ जी। कहा जाता कि राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे। हनुमान जी महाराज राजा के रूप में बैठे हैं, जो भी व्यक्ति आता है हनुमान जी महाराज का चरण बंदन करता है, आशीर्वाद लेता है, उसके बाद राम जी के पास जाता है। उसी प्रकार देखिए, मैं तो अतिशयोक्ति होगा बोलूंगा, ये काले नेमी लोग जिस प्रकार से जब मुझको इनकी जरूरत थी, जब भगवान राम को इनकी जरूरत थी कि बेटा केजरीवाल
तुम राम के लिए, राम जन्मभूमि के लिए, हिंदुत्व के लिए भी एक शब्द बोलो। तब तो इनका क्या था कि जब बाबरी मस्जिद टूटा तो सबसे ज्यादा कष्ट तो हुआ किसको? तो मेरी नानी को हुई। नानी को बहुत कष्ट हुआ। नानी बताए, बेटा राम जी मेरे ऐसे नहीं है कि मस्जिद तोड़कर और मंदिर बनाए। ये भाव उनका था। अब क्या आ गया? अब तो 4.5 साल बीत गया, चुनाव आ रहा है, इतना परिवर्तन क्यों? ये शुद्ध रूप से कालेमी लोग हैं, ये अवसरवादी चुनावी एक्सीडेंटल हिंदू हैं। तो मतलब कि राजू दास जी ने रोक दिया। कुछ भी नहीं, राजू दास जी एक्सीडेंटल हिंदू हैं। अभी तो ये कह रहे राजू दास जी, यानी कि आप हनुमानगढ़ी में ही रास्ता रोक रहे हैं, फिर तो राम जी तक जाना तो बात की बात होगी। वंशराज दुबे जी, आप सुन रहे हैं? नहीं, कहने का मतलब नहीं, एक निवेदन और है। कहने का अभिप्राय ये है कि जब अयोध्या में भव्य दिव्य जहां मंदिर बनना था, वहां पर ये सुलभ कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, हॉस्पिटल बना रहे थे, तो आज क्या आ गया? साधुवाद है, स्वागत है आपका। कम से कम आपने लोहा हिंदुत्व का तो माना। कम से कम आप जो पंचर गैंग के पुत्र हैं, अब टोपी पहनकर और टोपी पहनाने का जो आप काम करते थे, अब वो डर आपके मन में निकल गया। एक डर आपके मन में आ गया कि अरे भाई हिंदू नाराज हो जाएगा। बिना हिंदुत्व के सहारे किसी का काम नहीं चलने वाला है। बिना राम के सहारे किसी का काम नहीं चलने वाला। राम किसी एक व्यक्ति का नहीं, राम किसी एक पार्टी का नहीं। इतना आसान नहीं अयोध्या में प्रवेश कर जाना। नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग को इस बात को बिल्कुल स्पष्ट समझना पड़ेगा। मुझे लगता है प्रभु यानी जो ईश्वर होते हैं, जो भगवान होते हैं, वो उनका कोई ठेकेदार नहीं बन सकता। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। पहली चीज, जो लोग भी, चाहे वो मुस्लिम समाज के धर्मगुरु हो, चाहे हिंदू समाज के धर्मगुरु, नहीं, कोई ठेकेदार नहीं, कोई ठेकेदार नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं। तुम्हारे ठेकेदार नहीं है। जब तुम गाली देते थे, जब राम को काल्पनिक कहते थे, जब राम को अस्तित्व को नकारते थे, जब कहते थे वहां पर सुलभ कॉम्प्लेक्स बने, तब क्या वो भाव आपका कहाँ चला गया था? मुझे मालूम है। 1 मिनट बात सुन लीजिए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि कल शाम की आरती मुझे लगता है महंत राजू दास जी को जरूर देखनी चाहिए। उस आरती, सरयू तट के आरती से जब अरविंद केजरीवाल जी जब वहां से निकल रहे थे, तमाम ऋषि मुनि, तमाम महंतों ने क्या बातें कही। मुझे लगता है राजू दास जी को उसको देखना चाहिए। तमाम ऋषियों ने, तमाम महंतों ने वहां पर वही लोग थे जिन्होंने हाँ, मैं बताता हूँ उनका फुटेज आप उठा के देख लो। जब अखिलेश यादव के मंच पे वो थे, सुन लीजिए, मैं बताना चाहता हूँ, सुनिए, मैं बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए, मैं बोल रहा हूँ। दिलीप दास जी ने आयोजन किया था, उनका फोटो उठा के देख लीजिए, वीडियो उठा के देख लीजिए। उनका वो अखिलेश यादव जी के मंच पे थे और अब अभी अरविंद जी के मंच पर आ गए। नहीं, देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन वंशराज जी, योगी जी ने यह भी तो कहा है कि आप तो दिल्ली वालों को निकाल रहे थे, यूपी वालों को निकाल रहे थे कोरोना काल में, बिहार वालों को निकाल रहे थे कोरोना काल में, अब उन्हीं से जाकर वोट कैसे मांगेंगे? मैं कह तो रहा हूँ, आप मेरी बात तो सुन नहीं रहे हैं। मुझे 10 सेकंड का मौका दीजिए, मैं सारी बातें अभी बोलूंगा सामने आपकी। मैं बता रहा हूँ कि कल शाम की आरती में जितने भी महंत थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो जजिया कर समाप्त कर दिया गया था, ये फर्जी जो ठेकेदार बनते हैं, हिंदुत्व के ठेकेदार लोग बनते हैं, उन्होंने राम जी के मंदिर पे जो है कर लगाने का काम किया। वहां पे जो बिजली इस्तेमाल होती है, जो पानी इस्तेमाल होता है, सब पे कर लगाने का काम किया। एक बार फिर से अयोध्या के नाम पर इन लोगों ने लूटने का काम किया है। तो ये कोई पीड़ा हमारी नहीं थी, वहां के संत महात्माओं की थी। दूसरी बात, ठीक है, इसका जवाब दे देंगे समीर सिंह, लेकिन आप दिल्ली और बिहार के मजदूरों को भगा रहे थे, इसका तो जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूं। देखिए, दूसरी बात जो यहाँ पर राजू दास जी कह रहे हैं, मुझे जरा आप राम राज्य की अवधारणा की बात बताइए। जहां पर राम राज्य, अगर राम राज्य की आप बात करते हैं, रामचंद्र की बात करते हैं, तो वो किस विषय पे बात करते थे? उनकी क्या परिकल्पना थी? उनके समाज में हर, चाहे वो पिछड़े समाज को, अगले समाज को, हर वर्ग को, हर जाति को उसका जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान हो सके। और यहाँ पर बैठ के अगर आप धर्म की ठेकेदारी करेंगे तो वो नहीं चलेगा। नहीं, और इस तस्वीर को, आपके बगल में तस्वीर चल रही है, अगर टीवी हो बगल में तो देख लीजिए। नहीं है, इस बात को
अब हमको आपको ये सब उन पता लोगों होना की पड़ेगा। कतार है जो हिंदुस्तान कोरोना काल में दिल्ली से पैदल गए यूपी बिहार। कौन भगाया था? कौन भगाया था? और योगी आदित्यनाथ जी इस बात को कैसे कर सकते हैं जिन्होंने वेंटिलेटर में, ऑक्सीमीटर में, थर्मोमीटर में तीसरी लहर उत्तर प्रदेश में नहीं आई? अरे लेकिन योगी उसके आदित्यनाथ की बावजूद- सरकार ने तो उसके बसें बावजूद भेजकर इनको घर वेंटिलेटर तक में भिजवाने का घुटाला काम करने किया। योगी आदित्यनाथ सरकार में हो रहा है। समीर ये सिंह आप लोग बोलिए हमको भाई, देंगे। सारी 43 लाख सारी लोगों बात को। मैं ही बोलूं। देखे 43 लाख नहीं लोगों को अजय जी राशन देखिए, अरविंद केजरीवाल इनको ने किया। बताना चाहिए आक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग कौन कर रहा था। जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग में अरविंद केजरीवाल चिल्लाने क्यों लगे। ऑक्सीजन के भ्रष्टाचार का जवाब उत्तर प्रदेश को देना पड़ेगा। ऑक्सीजन के भ्रष्टाचार का जवाब केजरीवाल को देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए जिनकी बिजली और पानी काटा था केजरीवाल ने। आज राम मंदिर के दर्शन के बाद उनको माफी मांगना चाहिए ऐसे लोगों को जिनको भगाया था और जिनको योगी जी ने बसों में बैठा के उनके घरों तक पहुंचाया था, उनको भोजन दिया था, उनको चप्पल दिया था, उनको घरों तक पहुंचाया था। ऐसे लोगों से अरविंद केजरीवाल माफी कब मांगेंगे। और अरविंद केजरीवाल ने जो उत्तर प्रदेश के बारे में कहा था, जो राम मंदिर के बारे में कहा था, उसमें उनको माफी मांगना चाहिए और ये बताना चाहिए कि उत्तर ओके प्रदेश की जनता निरंजन ये पोद्दार जानना- जी, अब तो सारी बातें आपने सुन ली, अब बताइए जरा कौन कितना बड़ा भक्त और कौन किसको जरूरत राम की क्यों सियासत के वक्त, चुनाव के वक्त। मैं सबसे पहले तो दुबे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कम से कम अखलाक से अयोध्या तक की यात्रा आपने तय कर ली। रही बात ये जो कह रहे हैं कि अब अभी भी दुबे जी ये कह रहे थे कि राम मंदिर में इतना घोटाला कर दिया, उतना घोटाला कर दिया, ये चीज आपकी डाइजेस्टेबल नहीं है। क्योंकि इसके अंदर अगर आपका कोई योगदान है तो आप बताइए दुबे जी कि आपने कितना चंदा दिया, आपके नेताओं ने कितना चंदा दिया, आपकी पार्टी ने कितना चंदा दिया। जो राम भक्तों की जो एक मंडली है, राम भक्त जो इस देश का जो सनातन समाज है, उसने दिल खोल करके चंदा दिया और आपने उसके अंदर केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो आज तक आपकी रही है, आप उसी राजनीति के तहत चल पड़े। और आज जनता को यह चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही कि आप आरोप प्रत्यारोप, कम से कम भगवान राम के जो उनका अपना अयोध्या के अंदर जन्म स्थान पे जो पवित्र राम जन्मभूमि पे मंदिर बन रहा है, उसके अंदर भी अगर आप आरोप प्रत्यारोप करके उसको कहीं ना कहीं बाधित करने की प्रयास करें, ये चीज बिल्कुल भी इस देश की जी तो अब ये चुनाव के वक्त में आपको ऐसी बहुत सारी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। चुनावी मौसम में हर कोई जैसी बहे बयार पीठ वैसी कीचे वाली जो कहावत है उसको लोग रखते हैं और वही होता नजर आ रहा है। तय आप ही को करते रहना होगा, परखते रहना होगा कि कौन सच्चा और कौन सियासी। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। खुशी पर मुझे आ रही है खबरों का सिलसिला।